Hello everyone, please join us. जल्दी से ज्वाइन कीजिए, टैगिंग कीजिए। बहुत ही अच्छा आज का सेशन है जिसपे हम कुछ डिस्कस भी करेंगे। तो प्लीज जल्दी जल्दी आप लोग टैगिंग कीजिए एंड शेयर कीजिए। भावु ककरवाल जी लिख रहे हैं हाय लता जी। हाय भावु जी, कैसे हैं? प्लीज हेल्प मी कि जल्दी जल्दी टैगिंग कीजिए कि सभी हमारे साथ जुड़ सके। कुछ हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी शेयर करने वाले हैं, तो प्लीज आप लोग जल्दी हमें ज्वाइन कीजिए। सब हाय और हेलो लिख रहे हैं। हाय एवरीवन, आजकल जो पेंडेमिक टाइम चल रहा है उसको लेके हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कोविड जो ऐसी है जो चल रहा है ये आज का टाइम, तो उसके लिए बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कोविड पेशेंट्स को क्या देना चाहिए, सब कुछ इस बारे में हम डिस्कस करने वाले। तो जल्दी जल्दी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, किस तरीके से आप हेल्दी रह सकते हैं और कोविड को हम लोग भगा सकते हैं। तो जल्दी आप लोग ज्वाइन कीजिए। सो प्राउड ऑफ यू लता जी। थैंक यू लाडी जी। मैम कैसे हैं आप सब? प्लीज स्टे होम एंड हेल्थ। शिखा जी लिख रही हैं वेटिंग फॉर योर हेल्दी रेसिपी, हाउ आर यू मैम नाउ? आई एम फाइन। प्लीज जल्दी ज्वाइन कीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे एक हेल्दी रेसिपी के साथ में। कुछ हम इस तरीके से आपको बताएंगे कि इस जो हमारा टाइम चल रहा है कोविड टाइम, इसमें हम लोग किस तरीके से हेल्दी खा सकते हैं उस बारे में बात करेंगे। कुछ डिस्कशन और भी करने वाली हूँ मैं, तो जल्दी जल्दी आप लोग जल्द से ज्वाइन कर लीजिए। खुशबू सिंह जी पूछ रही हैं क्या बनाने वाले हो आज? आज मैं जो हमारे ऐसा पेंडेमिक टाइम चल रहा है उसको लेकर एक मैं हेल्दी प्रोटीन डिश बनाने वाली हूँ, जो कि सभी कई मेरे पास ऐसी इंक्वायरीज आती है कि मैम हम लोग प्योर वेजिटेरियन है। मैं आई एम ऑल्सो प्योर वेजिटेरियन। तो मैं कोविड पेशेंट्स के लिए खाना बनाती हूँ, 3 टाइम्स उनको खाना देती हूँ। तो मेरे पास ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं, मैम क्या एग दे सकते हैं क्योंकि हमें प्रोटीन ज्यादा देना है, पेशेंट में प्रोटीन ज्यादा देना है, डॉक्टर्स कह रहे हैं प्रोटीन। तो ये नहीं है कि हम लोग क्या एग में ही प्रोटीन होता है, काफी चीजें ऐसी भी हैं हमारे वेजिटेरियंस में भी जिसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। तो आज एक ऐसी ही हेल्दी रेसिपी मैं आपको बताने वाली हूँ जिसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में है, जो आपको इस कोविड सिचुएशन से बाहर निकालने में बहुत हेल्प करेगी। तो प्लीज जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। आप कहाँ पे हो, कहाँ पे रहते हो? मैं दिल्ली से ही हूँ। तो आई एम लता कपूर, फाउंडर ऑफ व्यंजन बनाना सीखे हिंदी में। तो आज आपको अमूल के लाइव पर एक बहुत ही अच्छी हेल्दी रेसिपी, कुछ टिप्स भी बताऊंगी। अमूल पे का जो पेज है मुझे बहुत इसमें बहुत अच्छा लगता है कि मुझे कई बार अपॉर्चुनिटी देते हैं लोग कि लाइव सेशन में आके मैं काफी सारी रेसिपीज आप लोगों को बता चुकी हूँ, काफी सारे यहाँ पे सेशंस कर चुकी हूँ। तो थैंक यू अमूल की फुल टीम को, अभिषेक सर को, ईशान सर को, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप लोगों के समक्ष ऐसी ही कोई रेसिपी बताऊं और कुछ अपनी ऐसी बातें बता पाऊँ। कोविड पेशेंट्स के लिए मैं खाना बना रही हूँ, तो मुझे इस तरीके की चीजें बहुत सारी देखने को मिलती हैं। मैं डिस्कस करती हूँ शेफ्स के साथ में, डॉक्टर्स के साथ में कि मुझे क्या देना चाहिए कोविड पेशेंट्स को। तो वो सब कुछ आज आपको भी एक्सप्लेन करूंगी मैं। तो प्लीज जल्द से ज्वाइन कीजिए, हम क्विकली जल्द से स्टार्ट करने वाले हैं सेशन। खुशबू सिंह जी लिख रही हैं बी सेफ लता या यू ऑल्सो बी सेफ। प्लीज सभी स्टे होम रहिए बिल्कुल भी, और बिना किसी उसके आप घर पे से बाहर ना निकलिए। मतलब कोई जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलिए, और मैं कहूँगी सभी घर पे आराम से रहिए और मास्क पहनिए। आप लोग घर से बाहर निकलते हैं तो आप प्लीज डबल मास्क पहनिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए। कमलजीत कौर जी लिख रही हैं वेटिंग फॉर योर हेल्दी एंड ऑसम रेसिपी एज ऑलवेज एंड प्राउड ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू। तो स्टार्ट कर देते हैं। हाय एवरीवन, आई एम लता कपूर, फाउंडर ऑफ व्यंजन बनाना सीखे हिंदी में। तो ये जो पेंडेमिक टाइम चल रहा है इसको लेते हुए हम लोग थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे। आज मेरा आने का मकसद, लाइव आने का मकसद ये था कि मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी। एक तो मैं कोविड पेशेंट के लिए खाना बनाती हूँ, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर तीनों प्रोवाइड करती हूँ। और मैं क्या बनाती हूँ, मैं किस तरीके से करती हूँ, आपके घर में भी अगर कोई भी क्वारंटाइन है, होम आइसोलेट है, तो उनको क्या देना चाहिए हेल्दी, उस बारे में मैं सर आपको बताऊंगी। तो उसमें हमें किन बातों का ध्यान में रखना है वो सब कुछ बताने वाली हूँ। तो जल्दी से आप लोग जल्दी से, और जितने भी आप टैगिंग कर लीजिए या शेयर कर लीजिए, जितने भी मेंबर जुड़ जाएंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो ये सेशन बाद में रहने वाला है, तो आप लोग अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को जरूर इसका लिंक दीजिएगा ताकि वो देख सकें इसे।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे टाइम चल रहा है उसको देखते हुए मैं एक चीज और आपको कहूंगी कि प्लीज जो भी आइसोलेट हैं सब वो प्लीज बहुत ही अपना ध्यान रखें, केयर करें बहुत ही अच्छे से। और होम आइसोलेट का मतलब है बिल्कुल एक रूम में अपने आप को बंद कर लिया आपने, ठीक है, बट इसके लिए ये नहीं है रूम में बंद कर लिया तो आपको कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज नहीं करनी। आप कुछ भी घर पे वहाँ पे एक्टिविटीज अपने रूम में कर सकते हैं, सॉन्ग सुनिए या फिर कोई भी इस तरीके से मूवीज। लेकिन कुछ लोग मैं ये देख रही हूँ कई टाइम से कि मतलब ऐसे ऐसे मैसेज डाल रहे हैं, जैसे ही हम फोन ऑन कर लें या टीवी ऑन कर लें, हम लोग सोशल मीडिया पे सबसे पहले सुनने को मिलता है कि आज ये हो गया, आज वो हो गया, मतलब सब कुछ। प्लीज आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी मैं कि इस तरीके के बिल्कुल भी मैसेज आप लोग सोशल मीडिया पे नहीं डालें, क्योंकि जो कोविड पेशेंट है वो रूम में एक तो आइसोलेट है घर पे, ठीक है। अब उसके पास सहारा क्या रह जाता है, या तो टीवी देखना या फिर मोबाइल। मोबाइल को जैसे ही ऑन करता है तो ये देखते हैं हाई वो भी चला गया, हाई उसकी भी डेथ होगी। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस तरीके के मैसेज ना डालें, क्योंकि कोविड पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा ये ऐसा वो टाइम है तो वो थोड़ा सा उसके अंदर नेगेटिविटीज आ जाती है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कुछ भी इस तरीके का ना करें, अच्छे अच्छे मैसेज डालें, भगवान से प्रार्थना करें सुबह उठते ही कि प्लीज आप सभी सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, और ये जो बीमारी हमारी चल रही है इसको जल्द से जल्द खत्म करें। तो इस तरीके से आप लोग कीजिए। कई मैं सुबह उठती हूँ, मैं रोज ये मैसेज देख रही हूँ। और इसमें हम लोग साथ में चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ में। हेल्दी सबसे पहले कहा जा रहा है, हेल्दी रेसिपी लेनी है हमने। आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं? दिल्ली में कहाँ रहती हूँ, वेस्ट दिल्ली में रहती हूँ। हम ऐसा सब अपना ये भी बनाएंगे और साथ में आज मैं बनाने जा रही हूँ प्रोटीन से भरपूर, आपको जैसे पता है ये न्यूट्रीडाइट, ये दिखाओ, सोया ग्राउंडनट्स जिसे हम सोया का चूरा भी कहते हैं। इसमें बहुत ही हाई प्रोटीन होता है, तो ये बहुत ही अच्छा है हमारे लिए। इस टाइम पे जो कोविड पेशेंट है उनको हम लोग प्रोटीन से भरपूर चीजें दे सकते हैं, जिसमें हमारे दालें हैं, या फिर आप इसमें पनीर दे सकते हैं। अमूल का पनीर वैसे ही बहुत अच्छा है, तो इस तरीके से आप कुछ भी प्रोटीन से बनी चीजें दे सकते हैं। और उसमें सोया सबसे अच्छा है कि सोया में काफी अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। तो हम इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। आप कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? आप इसमें मेरा एक्चुअली में नंबर आ रहा होगा, अमूल के पोस्टर में भी मेरा नंबर दिया गया है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग मुझे जब भी कभी कोई भी आपके आसपास में, मैं कोविड पेशेंट्स को खाना प्रोवाइड कराती हूँ, आपके आसपास में कोई भी ऐसा कोई हो, या फिर आप लोग हम लोग इसके लिए ये भी करना चाह रहे हैं कि अगर आप लोग कोई भी इस तरीके से अपने एरिया में खाना देना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग मुझे कांटेक्ट कीजिए। हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जिसमें कि हम लोग मेंशन करेंगे कि भी अगर आप उस स्टेट्स में हैं तो आप उनसे खाना ले सकते हैं। तो एक लिस्ट बनाने वाली हूँ, तो प्लीज आप लोग जल्द से जल्द मुझे कांटेक्ट करिए। मेरा नंबर है 8700220689। यहाँ पे मैं ऑयल को गर्म करने रख रही हूँ। मेरे पास ऐसा भी आया था कि मैम ऑयल कैसे, जो ऑयल आप यूज करते हैं वही ऑयल यूज कीजिए। मतलब कि आपको ये नहीं है कि आपको इसमें ऑयल चेंज करना है या ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि ऑयल की मात्रा कम रखिए। तो यहाँ पे मैंने अपना मैं सोयाबीन ऑयल यूज करती हूँ, सोयाबीन या राइस ब्रान, दोनों ऑयल दोनों ही अच्छे हैं, तो आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल 1 टेबल स्पून जितना ही ऑयल लिया है और इसको अच्छे से हम लोग गर्म कर लेंगे। आप लोगों से मैं एक बहुत रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं और इस पेंडेमिक टाइम में कि कुछ भी आप इस तरीके से हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कांटेक्ट कीजिए 8700220689 लता कपूर, या फिर आप मुझे मेरे ग्रुप में भी आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं इस तरीके से काफ़ी सारी रेसिपीज के साथ में इस तरह से काफ़ी सारी टिप्स देती हूँ कि हमें किस तरीके से कोविड पेशेंट्स को किस तरीके से हमें कैसे हैंडल करना है। एक तरीके का जब कोविड पेशेंट ना एक बच्चे की तरह हो जाता है, बिल्कुल जैसे बच्चे को, छोटे बच्चे को केयर की जरूरत होती है ना, उसी तरीके से एक कोविड पेशेंट को केयर की जरूरत होती है। केयर एंड रेस्ट, ये 2 चीज़ें बहुत चाहिए। तो सबसे पहले आपको कोविड पेशेंट को मॉर्निंग में उठते ही गलगली करने चाहिए। जैसे हल्दी के, कच्ची हल्दी जो होती है उसके पानी से गलगली कीजिए आपने, या बॉइल पानी से या बेटाडीन से,
किसी तरीके से भी आप पहले मॉर्निंग में गलगली कीजिए। उठने के हाफ एन आवर के बीच में आपको ब्रेकफास्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। ब्रेकफास्ट करना आपने बिल्कुल ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट मत कीजिए। सूप, पोहा, मैं जो दे रही हूँ कोविड पेशेंट को सूप, पोहा या फिर वर्मिसिली, वेजिटेबल्स वर्मिसिली, इस तरीके से हल्की चीज़ें खाइए जो कि आपको डाइजेस्ट हो जाए। बिल्कुल भी ब्रेड, जिसे कहते ब्रेड हो गया या कुछ इस तरीके से पास्ता, इस तरीके की चीज़ें प्लीज़ मत खाइए। हेल्दी चीज़ें खाइए या फ्रूट्स खा सकते हैं। मॉर्निंग में आपने अगर आप 8 o'clock उठते हैं, 8:30 तक आपको ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। उसके बाद में आपको 10:30 to 11 o'clock के बीच में आपको फ्रूट्स खाने हैं। फ्रूट्स में आप कोई भी फ्रूट्स खा सकते हैं। अगर आपको कफ है तो आप प्लीज़ बनाना को अवॉइड कीजिएगा, बनाना नहीं ले सकते। वाटरमेलन लीजिए, आप चाहे पपाया लीजिए, कुछ भी, पाइनएप्पल लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए मेरा ऑयल जो है वो गर्म हो गया है। अब मैं यहाँ पे डाल दूंगी अपना जीरा और तेज पान का पत्ता। ये बहुत ही हेल्दी होता है। हाँ, अभी तक हम कर रहे थे कि हमने मिड ब्रेकफास्ट पे पहुंचे थे कि हमने आफ्टरनून मिड ब्रेकफास्ट में आपको फ्रूट्स खाने चाहिए। उसके बाद में आपको 12 o'clock to 1 o'clock के बीच में आपको लंच करना है। लंच में आप कोई भी प्रोटीन से भरपूर ले सकते हैं। मेरे पास में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ रहे थे पहले भी कि क्या मैम कर्ड खा सकते हैं। आप कर्ड खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको कफ है या कोल्ड है तो प्लीज़ आप लोग अवॉइड कीजिएगा। और अगर कर्ड खाते भी हैं तो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आप कर्ड खाएंगे। और आफ्टरनून में 2 टाइम तो आप कम से कम भी काढ़ा लीजिएगा। काढ़े की रेसिपी भी अगर आप चाहेंगे तो मैं बहुत जल्दी आपको क्विकली शेयर कर दूंगी। नहीं तो आजकल काफ़ी सारी काढ़े की रेसिपी आयुष मंत्रालय वालों ने दी हुई है, तो आप वो भी कर सकते हैं। और सबसे मेन है गिलोय। गिलोय का एक खाली बिल्कुल एम्प्टी स्टमक आपने गिलोय का एक पत्ता जरूर खाइए। बहुत ही अच्छा मुझे शेफ ने बताया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये चीज़। तो उससे बहुत ही अच्छा रहता है, हमारा स्टमक भी बहुत अच्छा रहता है, इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है। ये देखिए हमारा तेज पान का पत्ता भी अच्छे से सॉटे हो चुका है। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1 ऑनियन जिसको मैंने चॉप करा हुआ है। मानव पाल पे लिख रहे a great initiative taken by Amul, simple homemade recipes in time for need. Heartful thanks for you chef, थैंक यू। इसमें डाल रही मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट, आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। और इस टाइम पे गार्लिक बहुत ज़्यादा यूज़ कीजिए, जो हमारी इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करता है। मैं कोई ना इतनी बड़ी शेफ़ हूँ और ना ही मैं कोई डॉक्टर हूँ। मैं जो चीज़ें आप लोगों को बता रही हूँ ये सब कुछ मुझे शेफ़ से या क्योंकि मैं जब उनका खाना बनाती हूँ कोविड पेशेंट्स का, तो मैं उनसे डिस्कस कर लेती हूँ कि शेफ़ क्या करना चाहिए, या डॉक्टर से हमारा सेशन पे मैं डिस्कस कर लेती हूँ कि क्या कैसे करना चाहिए, उनको हाई प्रोटीन में किस तरीके से दूँ। तो वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। अकेले मैं नहीं, काफ़ी पूरी हमारे इस टाइम पर हमारे जो होम शेफ्स हैं वो बहुत सारे अच्छा काम कर रहे हैं। तो सभी को मैं सैल्यूट करती हूँ कि जो कोविड पेशेंट के लिए खाना बना रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। काफ़ी सारे इसमें हैं, जिसमें है किचन ऑफ फ्लेवर, ईरा जी, पूजा बंसल, वंदना जग्गी, काफ़ी सारे लोग हैं, गीतांजलि कॉलवेकर, जी कुकिंग, इंदू चुग, काफ़ी सारे लोग हैं। अगर आप लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग मुझे यहाँ पे ज़रूर अपना फ़ोन नंबर डालिएगा कि हम एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाएंगे कि जिससे कि हम लोग अच्छे से इसको आगे कंटिन्यू बढ़ा सकें। क्योंकि कोविड पेशेंट जो होता है वो काफ़ी वीक हो जाता है, तो उनको अच्छा खाना, अच्छी डाइट की ज़रूरत होती है।
अगर हम लोग चाहें थोड़ा थोड़ा सभी मिलकर अच्छे से उनको हम लोग अगर इस तरीके से सभी काम को बांट लें, कहते हैं ना घर में अगर काम को बांट लें तो बहुत आसानी से हो जाता है काम, वही चीज़ है। अगर हम सभी होम शेफ्स आपस में बांट लें या कोई भी हम किसी और तरीके से हेल्प कर दें, अगर आप लोग खाना नहीं बना सकते हैं आप किसी तरीके से और हेल्प कर दीजिए, या तो फिर आप टिफिन नहीं दे सकते या इस तरीके से आप पार्सल नहीं कर सकते, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि एक जगह पे खाना बनाइए। काफ़ी जगहों पे आजकल क्या होता है कि एक स्टॉल सा लगा लेते हैं वो लोग, आप सब लोग अपने घर से खाना बना के लाइए, वो लेके जाएंगे और वहाँ पे जाके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो नीडेड पर्सन होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आप इस तरीके से इनको कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी उसमें जैसे काफ़ी सारी आजकल संस्थाएं हैं उनको दे सकते हैं, किसी तरीके से भी आप डोनेट कीजिए ताकि सभी को जो जो कोविड पेशेंट्स हैं जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, प्लीज़ उनको भी एक हेल्दी खाना मिल सके। सुनीता माता जी लिख रही है, ग्रेट सर्विस बाय यू कुकिंग फॉर कोविड पेशेंट एंड दोज इन आइसोलेशन से स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। मेरे पास ऐसे ऐसे कॉल आते हैं, मैं बहुत ज़्यादा सुबह जब उठती हूँ ऐसी ऐसी कॉल्स आती हैं, मैं सुन के बड़ी रहती हूँ। मेरे पास एक कॉल आई थी, मुझे किसी ने बताया था, ऐसे किसी ने मेरा नंबर को रिकमेंड किया था। मेरे पास कॉल आया था कि लता जी आप क्या वहाँ पे खाना पहुँचा सकते हैं। 2 ट्विंस बेटियाँ हैं 4 साल की, 6 साल का बेटा है, 80 या 70 एज की उनकी मदर लो हैं, हस्बैंड उनके एक्सपायर हो गए हैं, खुद हॉस्पिटल में है, बच्चे भूखे हैं, खाना पहुँचा सकते हैं। ऐसी सी मेरे पास कॉल आती हैं कि मैं बिल्कुल सुनते ही ना आंखों से एकदम आंसू आता है कि क्या हो रहा है ये, मतलब बहुत बुरा लगता है ऐसा। तो मुझे ऐसा लगा नहीं यार ये बहुत गलत है, तो खाने के लिए सभी इतने परेशान हो रहे हैं, तो फिर मैंने कहा ये मुहिम चलाते हैं हम लोग कि भी मैं कोविड पेशेंट को खाना बना के दूँ। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको उनसे आप पेमेंट ले लीजिए, ठीक है, और जो नीडेड पर्सन है उसके बदले में उनको खाना फ्री में खिला दीजिए। तो इसी तरीके से भी आप कर सकते हैं। प्लीज़ आप लोग जितना हो सके एक दूसरे की हेल्प कीजिए। इस टाइम पे बहुत ही ज़रूरी है एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे का साथ बनना, हिम्मत बनना, सबसे पहले हिम्मत बनना। एक कोविड पेशेंट बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ऐसे अकेले उसको बिठा देते हैं ना, डिप्रेशन में आ जाता है। इसको अच्छी से आप लोग कुछ भी घर का एटमॉस्फेयर अच्छा सा कीजिए ताकि उसको बिल्कुल अच्छा लगे, अच्छा फील करे वो और जल्दी ठीक हो सके। और हाइजीनिक का पूरा ध्यान में रखिए। हम लोग पूरा जब भी कोविड पेशेंट के लिए खाना बनाते हैं, देखिए मैं ग्लव्स तो नहीं पहन सकती लेकिन मैंने हाथों को क्लीन करती हूँ, बार बार हाथों को क्लीन कीजिए। मैं सैनिटाइज तो नहीं कर सकती थी क्योंकि खाना बना रही हूँ, तो इसी वजह से। और कैप पहन के रखिए खाना बनाते समय, कैप नहीं तो दुपट्टे को से अपना सिर को अच्छे से बांध के रखिए। यहाँ पे देखिए मेरे ऑनियन जो है वो सॉटे होने लगे हैं। अगर दिल्ली में किसी को भी फूड की कोई भी रिक्वायरमेंट हो, दिल्ली या एनसीआर में, तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए। मेरा नंबर है 8700220689। थैंक यू ईशा जी। ईशा जी ने भी बहुत अच्छा हमारे साथ काम शुरू करा है कि मैं भी कोविड पेशेंट को खाना दूंगी, तो बहुत ही अच्छा है। इस तरीके से हमारी चेन है वो बढ़ती जा रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। तो यहाँ पे देखिए जो मेरे ऑनियन है वो हल्के से सॉटे हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पे कैप्सिकम लिया है जिसे हमने बारीक कट कर लिया है और इसे भी हम ऐड कर देंगे। थैंक यू दी, थैंक यू। यहाँ पे देखिए मैंने इसको भी सॉटे करने रख दिया है और साथ में मैंने यहाँ पे थोड़े से फ्रोजन मटर लिए हैं। थैंक यू, थैंक यू। आप लोग भी प्लीज़ मेरे साथ इस काम में जुड़िए, आप लोग भी मेरा साथ दीजिए। बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे भी कि हम इस चेन को लंबा कर सकेंगे और जहाँ तक हम लोग हो सकेगा फूड सभी को प्रोवाइड करवा सकेंगे। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी, जो भी मेरे साथ जुड़ना चाहता हो तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप कीजिए 8700220689 लता कपूर। मेरे पोस्टर पे भी और इस पर आपको नंबर मिल जाएगा, अमूल के पोस्टर पे भी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग मेरे साथ जुड़िए।
हम क्या ईश्वर का रूप है, बस हमारे से तो करवाने वाला ही ऊपर वाला करवा रहा है जो हम लोग कर पा रहे हैं। तो गेट वेल सून रंजीता जी, जल्दी जल्दी ठीक हो जाइए और जल्दी से हमारे ग्रुप में आइए। मैंने इसको कैप्सिकम को और इसको पहले से सॉटे करने रख दिया था, इसके प्याज के साथ में ही डालना है। हल्का सा जब प्याज थोड़ा सा पिंकिश होने लगेगा तभी डाल दीजिएगा, जिससे कि वो अच्छे से पक जाए। आप उन्हें दाल का पानी दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दाल का पानी, दाल बहुत अच्छी उससे दीजिए। पनीर दीजिए, पालक दीजिए, हरी सब्जियां कोई भी दे सकते हैं आप उन्हें। काढ़ा 2 टाइम दीजिए। डिनर आप कम से कम भी जो कोविड पेशेंट है उनको मैं कहूँगी 7 to 8 o'clock के बीच में कर लीजिए। कुछ घर मतलब जैसे अपने रूम में ही वॉक कीजिए, कुछ भी ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज जरूर कीजिए। थोड़ा सा माइंड को डाइवर्ट कीजिए कि नहीं यार सारी तरफ नेगेटिविटी होती है, वो नहीं होना चाहिए। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग अपने आप को बिजी रखिए किसी तरीके से भी। मैं भी जब सवेरे फ़ोन उठाती हूँ और मैं जब भी कोई ना कोई एक आध न्यूज़ ज़रूर सुनती हूँ कि कल जैसे मुझे अपने हमारे ग्रुप की बहुत एक्टिव मेंबर, बहुत ही अच्छी, बहुत छोटी एज में जो चली गई हैं, नीलम चोपड़ा जी, मैं मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है उनके लिए। इतनी छोटी एज में भगवान ने उनके छोटा सा बेटा है, वो क्या करा वो मुझे नहीं, मतलब बहुत बुरा लगा मुझे सुनकर। तो यहाँ पे देखिए मेरे ये सॉटे होने लगे हैं। इस सब्जियों को हमने अच्छे से पकाना नहीं है, मतलब उतना जलाना नहीं है, सिर्फ आपको क्रंच होना चाहिए। इतनी ही सब्जियां पकानी है, बिल्कुल ऐसे अच्छे से जैसे होता है ना पकाना, अच्छे से सोड़ना जिसे कहते हैं पंजाबी में, तो वो नहीं करना आपने। थोड़ा सा इसके क्रंच रहना चाहिए। और कैप्सिकम और मटर ऐसी चीज़ है जो कि हल्का सा सॉटे करो तो भी खाया जाता है। हाय रजिया मैम, हाय, हाउ आर यू। ये देखिए यहाँ पर हमारे अच्छे से ये देखिए। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर, ये दालचीनी का मैं पाउडर बना के रखती हूँ, जिसे मैं दूध में भी डालती हूँ, सब्जी में भी डालती हूँ। इस तरीके से दालचीनी का आप थोड़ा सा रोस्ट करके इसका पाउडर बना के रखिए, बहुत ही हेल्दी होता है। तो मैं थोड़ा सा इसमें दालचीनी का पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। अब इसमें ऐड करेंगे हम अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट। मैं सॉल्ट थोड़ा सा मीडियम ही डालती हूँ, क्योंकि मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं कई हाई बीपी हैं, तो क्या होता है कि अगर ज़्यादा डाल दोगे या फिर पूरा डाल दोगे तो थोड़ा सा होता है। मैं पहले मतलब हर उसके हिसाब से बनाती हूँ। मुझे अगर पता है कि मेरे 4 पेशेंट हाई बीपी के हैं तो पहले कम नमक डाल के उनका बना लेती हूँ सब कुछ, उसके बाद में नमक फिर ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ही नमक ऐड कर रही हूँ। जागो किचन लिख रहे हैं नाइस रेसिपी मैम। थैंक यू जागृति। यहाँ पे डाल रही हूँ मैं हल्दी ऑर्गेनिक हल्दी यूज़ कर रही हूँ मैं। अगर आपको ऑर्गेनिक हल्दी ना हो तो जो आजकल कच्ची हल्दी आती है ना, उसको ग्रेट करके डालिएगा आप। तो यहाँ पे डाल रही हूँ मैं थोड़ी सी हल्दी के गालगल कीजिए आप। हल्दी बहुत ही एंटीबायोटिक होती है, बहुत ही अच्छी होती है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं डालूंगी बिल्कुल 1/4 टीस्पून से भी कम लाल मिर्च, थोड़ी सी डालूंगी, क्योंकि इस टाइम पे मैं कोविड पेशेंट को ज़्यादा मिर्च नहीं देती हूँ। मैं अभी इसके अंदर अपने टमाटो की प्यूरी ऐड करने वाली हूँ, तो उसमें मैंने 2 ग्रीन चिली भी ऐड करी हुई है। अमृता बजाज जी पूछ रहे हैं क्या बन रहा है। आज मैं कोविड पेशेंट्स के लिए हाई प्रोटीन एक रेसिपी बना रही हूँ। और रजिया मैम लिख रही हैं फाइन डियर, आप सभी ठीक होंगे। यस, हम ठीक हैं। प्लीज़ आप लोग सेफ रहिए, घर पे रहिए। रजिया मैम लिख रहे हैं बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल क्विक में एक रेसिपी। एक्चुअली में मेरा मकसद ये था कि मैं आप लोगों को एक बता सकूं कि मैं कोविड पेशेंट के लिए खाना जो बना रही हूँ वो हाई प्रोटीन किस तरीके से बना रही हूँ, और आप लोगों को भी साथ में जोड़ सकूं कि हम लोग किस तरीके से कोविड पेशेंट्स के लिए क्या क्या कर सकते हैं।
तो आप लोग भी जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मुझे मैसेंजर में डालिए, जैसे भी यहाँ पर भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपना नंबर डाल सकते हैं। तो हम लोग जल्द ही एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाने वाले हैं, जिसमें मैं कोशिश करूंगी डॉक्टर साहब को भी साथ में जोड़ने की, और उनसे आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। या फिर जैसे कोविड पेशेंट्स कई तो कह रहे हैं हमें मेडिसिन नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रहा, तो हम लोग सोच रहे हैं एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाएं, जिसमें कि हम लोग एक दूसरे की हेल्प कर सकें। अगर किसी को कोई मेडिसिन नहीं मिल रही और दूसरे बंदे को वहाँ पे मिल रही है, तो हम एक दूसरे को बता सकें। तो बहुत ज़्यादा ऐसा टाइम चल रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग घर पे रहिए, और ज़रूर आप 1 से 2 प्लांट लगाइए ज़रूर, ऑक्सीजन प्लांट, जैसे पाम ट्री हो गया, इससे कि कोई 2-4 प्लांट्स, स्नेक्स प्लांट हो गए, इन तरीके के प्लांट्स ज़रूर लगाएं। और हो सके कोविड पेशेंट के रूम पे ज़रूर रखें, क्योंकि पाम ट्री जो होता है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन वही छोड़ता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि कोविड पेशेंट के रूम में एक पाम ट्री, स्नैक प्लांट, कुछ भी इसी के साथ ज़रूर रखें। हाय रुचि, हाउ आर यू? ये देखिए हमारी जो सब्जियां हैं वो सॉटे हो गई हैं, ज़्यादा हमने इसको पकाना नहीं है, इसका क्रंच रहना चाहिए। तो यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मैं टमाटो की प्यूरी। मैंने यहाँ 2 टमाटर लिए थे और उसमें 2 ग्रीन चिली थी, जिसको मैंने इस तरीके से पीस लिया था, ग्राइंड कर लिया था। तो देखिए, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, दिख रहा होगा साफ। किसी के कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझसे पूछिए। इस तरह की काफ़ी सारी हेल्दी रेसिपीज मैंने अपने यूट्यूब चैनल होम पैराडाइज बाय लता कपूर में भी काफ़ी सारी हेल्दी रेसिपीज डाली हुई हैं। प्रोटीन से भरपूर बच्चों को किस तरीके से आप दे सकते हैं, प्रोटीन से भरपूर चीला है, आप वो कोविड पेशेंट को दे सकते हैं। मैंने थोड़ा सा इसमें था टमाटर की प्यूरी, तो इसमें पानी ऐड करके एकदम 1 टेबलस्पून जितना, और इसमें ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से पका लेंगे हम लोग। और यहाँ पर मैंने सोया चंक्स को, जो इस तरीके से आती ग्राउंडर्स आते हैं, इसको मैंने एक बॉईल कर लिया था, एक अच्छे से पानी में बॉईल करके 1 घंटा सोक करने रख दिया था, और उसके बाद उसका पानी निकाल दिया था। अच्छे से उसका पानी निकालना है दबा के। तो यहाँ पे मैंने इसको भी बना के रेडी रखा हुआ है। किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं, रेसिपी बहुत सिंपल है लेकिन हेल्दी है, कोविड पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छी है। और मैं काफ़ी मतलब सिंपल रेसिपी लेकर आई हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी उस पर पूछना चाहते हो तो प्लीज़ मुझसे पूछिए कि क्या मैं कोविड पेशेंट्स को देती हूँ, क्या कुछ किसी के माइंड में कोई भी क्वेश्चन चल रहा हो तो प्लीज़ बताइए मुझे। डेली में 30 to 40 मेंबर्स का खाना दे रही हूँ। तो आप लोग भी इसी से छोटा सा कुछ उठाइए, थोड़ा सा कदम उठाइए, जिससे कि हम लोग जो अपने इंडिया को कोविड से भगा सकें। तो प्लीज़ आप लोगों का साथ चाहिए मुझे। तो आप लोग प्लीज़ मेरे साथ जुड़िए कि हम लोग कुछ ऐसा करें, जिन नीडेड पर्सन को खाना नहीं मिल रहा तो वहाँ पर हम उनको खाना पहुँचा सकें। ये देखिए काफ़ी क्विक रेसिपी है, हेल्दी रेसिपी है। इसको कवर कर लूंगी। कोविड पेशेंट क्या क्या ले सकते हैं? सर कोविड पेशेंट विटामिन सी सबसे ज़्यादा ले सकते हैं, विटामिन डी 10 से 15 मिनट उनको धूप लेनी बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने धूप के लिए उनको बालकनी में बिठा दीजिए, ऐसा नहीं। कोई भी ऐसा रूम होना चाहिए जहाँ पर कोई धूप आती हो, खिड़की हो और बालकनी हो, जिससे कि ओपन करने में थोड़ी सी वो धूप ले सके। 10 मिनट की धूप होनी चाहिए। विटामिन सी वाले
सभी फ्रूट्स ले सकते हैं और क्या नाम है, प्रोटीन से भरपूर खाना खाइए, 3 टाइम बिल्कुल खाना खाइए, चाहे आपका मन हो या ना हो, थोड़ा सा खाइए लेकिन भरपूर खाइए। काढ़ा पीजिए, 3 to 4 टाइम्स काढ़ा पीजिए, 3 टाइम्स स्टीम लीजिए। स्टीम में आप नीलगिरी का तेल डाल सकते हैं, वो भी बहुत ही हेल्दी होता है। गिलोय खाएं, गिलोय का जूस पिएं, बहुत सारी चीज़ें हैं। विटामिन सी हमारे लेमन में, नींबू में बहुत है, तो आप इस तरीके से ले सकते हैं। आंवला लीजिए, आंवला बहुत ही हेल्दी होता है, आंवला ले सकते हैं। नीम ले सकते हैं, नीम का टी बना के पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं। जो शुगर पेशेंट है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। और मैं एक स्पेशली बनाती हूँ, जो कि मेरे से स्पेशली कहा जाता है, कोविड पेशेंट का कॉल आता है कि मैम आप एक चटनी भेजते हैं, वो बहुत अच्छी होती है, तो मैं आपको स्पेशली उसकी चटनी की रेसिपी बता देती हूँ। मैं 1 बंच जितना धनिया लेती हूँ, और छोटे वाले जो वो आते हैं बंच लगा लीजिए। 1 कप जितना मैं पुदीना लेती हूँ, 4 से 5 उसमें हरी मिर्च और जिंजर, गार्लिक एंड करी लीव्स, कड़ी पत्ते, इन सबको ग्राइंड करके मैं एक चटनी बनाती हूँ। उसमें बिल्कुल भी लेमन ऐड नहीं करती हूँ। लेमन ऐड करने का मतलब है कि इंस्टेंट खाना हो तो ठीक है, अगर आपने बना के रखनी है और आपने कोविड पेशेंट को भेजनी है तो 1-1.5 घंटे में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इसलिए आपको कहूँगी कि आप वो लेमन जूस ना डालें। तो एक बार वो कड़ी लीव्स वाली जो आप चटनी है ना, वो एक बार ज़रूर बनाइएगा, उससे ऑक्सीजन बहुत ही अच्छे हो जाता है। तो कड़ी लीव्स हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है, तो आप उसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी लगती है मेरे सभी पेशेंट्स को। और अब तो उनके साथ ऐसा पेशेंट्स कम, मेरे को फैमिली ज़्यादा लगने लगा है, मतलब एक फैमिली बन गए हैं हम लोग। अगर मेरे पास एक बार मुझे कभी कॉल आता ना कि लता जी मुझे आज खाना मत भेजिएगा, तो मैं बोलती अंकल क्यों नहीं भेजूँगी, मैं तो भेजूँगी, खाना पड़ेगा आपको। तो इस तरीके से मतलब एक फैमिली जैसे बन गया है हमारे साथ में, बहुत अच्छा रिलेशन बन गया है मुझे। और मैं जल्द से प्रे करती हूँ कि मेरे जितने भी पेशेंट जिनको मैं खाना भेज रही हूँ, प्लीज़ जल्दी से ठीक हो जाइए। ये देखिए हमारे जो है टमाटो जो है वो अच्छे से कुक हो चुके हैं। सबसे पहले तो कोविड पेशेंट को आपको मोटिवेट करना है, मोटिवेट कीजिए। जो आजकल मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे ऐसे वो डाली आती है, पोस्ट डाली जाती है, तो जिससे देख के वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो प्लीज़ आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगी मैं कि बिल्कुल भी इस तरीके की कोई भी आप लोग पोस्ट ना डालें, स्टेटस ना डालें कि जो कोविड पेशेंट है वो डिमोटिवेट हो, तो प्लीज़। तो यहाँ पे देखिए मेरी सौटे हो चुके हैं, टमाटो सौटे हो चुके हैं मेरे, मटर मेरे जो हैं पीस वो भी अच्छे से पक चुके हैं। बहुत ज़्यादा हमने इसको पकाना नहीं है। अब यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मैं अपने सोया ग्रानुल्स, इसको मैंने बॉईल कर लिया था। और इसको अच्छे से हम इसमें मिक्स करेंगे। रेसिपी बहुत ही इजी है लेकिन प्रोटीन से भरपूर है। मानव पाल जी लिखते हैं नाइस चटनी। थैंक यू शेफ, थैंक यू। चटनी मुझे मेरे घर की भी बहुत ही अच्छी मतलब लगती है, मतलब मेरी फैमिली को भी। और सच में मैंने जितने भी पेशेंट्स को वो चटनी दी है, सब ने मुझे बहुत ही मतलब ऐसे रिव्यू दिया है, फीडबैक दिए हैं कि लता जी आपकी चटनी बहुत अच्छी लगती है। काफ़ी सारे अच्छे रिव्यूज़ भी आए हैं मेरे पास में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास में 3 to 4 डेज़ पहले तो ऐसे आया था टाइमिंग कि 9:35 शायद टाइमिंग था। सबको खाना मैं दे चुकी थी, सब कुछ है। मैं और हस्बैंड खाना खाने बैठे थे और मेरे पास मेरे हस्बैंड के फ़ोन पे कॉल आता है कि प्लीज़ हमें खाना चाहिए। और डॉक्टर साहब थे, तो डॉक्टर साहब का पूना बैठे थे, पूना से डॉक्टर साहब ने बोला मुझे मेरे पापा को, मेरे ब्रदर को ऐसे कोविड का खाना है तो उनको खाना चाहिए।
मेरे यहाँ से कम 25 किलोमीटर होगा, लेकिन मुझे था कि नहीं यार, अगर मैंने किसी का सुन लिया तो खाना तो मुझे देना ही है। मैंने इमीडिएटली उनको खाना पहुँचाया। बहुत अच्छा लगा जब उनका रिव्यू आया, मुझे बहुत अच्छा लगा इस चीज़ से कि भी अगर मैं इस तरीके से कोई अच्छा काम कर रही हूँ और सामने वाले मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। तो ये देखिए अच्छे से जो हमारी है। हेलो इंद्रा मैम। मैं सिंगल हैंड सारा खाना बना रही हूँ, विदाउट मेड। हमारी फैमिली लगी हुई है, मेरे साथ फैमिली मेरे साथ लगती है, तो हम सिंगल हैंड खाना बना रहे हैं। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी, आपके आसपास कोई भी ऐसा कोविड पेशेंट हो या नीडेड पर्सन हो तो प्लीज़ उनकी हेल्प कीजिए। देखिए बहुत इजीली हमारी बातों बातों में हमारी जो है प्रोटीन से भरपूर जो है रेसिपी बनके रेडी हो चुकी है। इसको हल्का सा हम सौटे करेंगे क्योंकि इसके अंदर थोड़ा मॉइस्चर होता है, तो वो थोड़ा सा सूख जाना चाहिए, ड्राई हो जाना चाहिए। इसके अंदर मैंने ग्रीन कैप्सिकम डाली है, आपके पास येलो या रेड हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। इंदिरा मैम लिख रही हैं सोया फुल ऑफ प्रोटीन एंड अ वेरी हेल्दी डिश। यस मैम, बहुत हेल्दी है और कोविड पेशेंट के लिए तो बहुत ही हेल्दी है। तो हम वेजिटेरियन के पास बहुत कम ऑप्शन होती है, तो इसीलिए आज मेरे से कई बार पूछते सारे कि मैम क्या एग तो ठीक है आप लोग खाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सारी ऐसी वेजिटेरियन में भी ऐसी कई चीज़ें हैं, वेजिटेबल्स वगैरह भी जिसमें भरपूर प्रोटीन है, तो हम लोग वो क्यों ना खाएं। ये देखिए बनके हमारी रेडी हो चुकी है। प्लेन को कर दूंगी मैं बंद और इसको हम करेंगे सर्व। चपाती के साथ में इसको दीजिए, बहुत ही अच्छी लगती है। मानव पाल जी लिख रहे हैं सोया एंड पीस कॉम्बिनेशन इज गुड। यस, बहुत अच्छा लगता है सर, मुझे बहुत पसंद है। और ये स्टफिंग इतनी अच्छी है कि मैं इसको ड्राई करके थोड़ा सा और इसके पराठे बना सकते हैं आप, इसके आप टोस्ट बना सकते हैं। ये हमारी क्विक बनके रेडी हो चुकी है। इसके साथ में आपको अपनी जो होममेड चटनी, जो मैंने आपको बताया करी लीव्स की चटनी है, तो वो भी मैंने यहाँ पे बना के रेडी रखी हुई है। तो ये ज़रूर आप कोविड पेशेंट को दीजिएगा। कोविड ये पेशेंट या आप लोग खुद भी ले सकते हैं। करी लीव्स हमारे लिए बहुत ही हेल्दी होती है, तो आप प्लीज़ इसे ज़रूर आप लोग तो गाइस रेडी है मेरी आज की प्रोटीन से भरपूर, बहुत ही टेस्टी कोविड पेशेंट के लिए भी। आप नॉर्मली भी इसको खाइए, बहुत ही अच्छी होती है, पर प्रोटीन से भरपूर है।
तो आई होप आपको आज की जो मेरी रेसिपी है ये अच्छी लगी होगी। एनी क्वेश्चन? नाइस कॉम्बिनेशन ऑफ सोया मटर एंड पराठा, रुचि सक्सेना जी लिख रही है। थैंक यू रुचि, थैंक यू। प्लीज अगर आप लोग वेस्ट दिल्ली से हैं या फिर आप दिल्ली एनसीआर से हैं या किसी भी स्टेट से हैं, तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कीजिए 8700220689। मानव पाल जी लिख रहे हैं नाइस चटनी बैलेंस द डिश। थैंक यू। हमारी पूरी काफी होम शेफ जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं काफी सारे हैं, किचन ऑफ फ्लेवर जो कि सारे होम शेफ वहाँ पे चाहे ईरा भागवत मैम हो, चाहे हमारी पूजा बंसल मैम हो, वंदना जग्गी हो, संता हो, काफी सारे होम शेफ जो है वो कोविड पेशेंट्स को फूड जो है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। काफी सारे लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, चेन को और लंबा करेंगे हम लोग। तो प्लीज आप लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं किसी तरीके से भी, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा आज का सेशन अच्छा लगा होगा। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं कोई डॉक्टर हूँ या मैं बहुत बड़ी शेफ हूँ, बस मुझे जितनी नॉलेज थी जो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और प्लीज इसे शेयर कीजिए जिससे कि कोविड पेशेंट्स भी अगर इसे देखेंगे और उन्हें भी कुछ मोटिवेशन मिलता है तो बहुत अच्छा लगेगा। तो गाइस चलते हैं, फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ में। थैंक यू अमूल, थैंक यू अमूल की ऑल टीम।